ग्वालियर के डबरा सब डिवीजन के पिछोर क्षेत्र में स्थित जिगनिया बरकरी गांव में एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद 9 बालिकाओं की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई दी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चियों की तबीयत वैक्सीन लगने के बाद बाहर के खाने से हुई थी और वैक्सीन लगाने का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एचपीवी वैक्सीन को केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और सर्वाइकल कैंसर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह धारणा न केवल अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। एचपीवी संक्रमण गंभीर कैंसर का कारण बनता है। पिछोर के ग्राम जिगनिया बरकरी की बालिकाओं को पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को एचपीवी वैक्सीनेशन हुआ था, जिनमें पर निजी वाहन से डबरा के शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी हालत अब पूरी तरह ठीक है। एचपीवी टीका लगने के बाद किसी को इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन या बुखार और चक्कर आना शुरू हो सकता है, जो कि कुछ ही समय में सही हो जाता है। इससे ना तो घबराने की जरूरत है और ना पालकों को चिंता करने की जरूरत है। इन दुष्परिणामों से कई ज्यादा इसके लाभ हैं। अब तक ग्वालियर जिले में 3000 बालिकाओं को यह एचपीवी इंजेक्शन लग चुका है और ये सभी बालिकाएं आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित हो गई हैं। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने ग्वालियर जिले की 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के पालकों से अपील की है कि आप निश्चित होकर एचपीवी वैक्सीन का टीका अपनी बालिकाओं को अवश्य लगवाएं, ताकि उनका भविष्य सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सर, क्या है एचपीवी वायरस जो क्या है, किस तरह के टीका लगाए जाने, क्या जानना चाहते हैं? ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बच्चियों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन आता है, वो लगाया जा रहा है। 14 साल से 15 साल की बच्चियों को भी अपन ने टारगेट किया है। इस एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। 14 से कम साल की बच्चियों के लिए भी बताया कि लगा सकते हैं 9 साल। ये एक्चुअली वैक्सीन प्राइवेट में शुरू बहुत दिनों से अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट मार्केट में लगभग 5000 गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो एज ग्रुप डिसाइड किया है वो 14 से 15 साल डिसाइड किया है, तो अभी उसी एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। इतना लेट क्यों करिए? गवर्नमेंट बहुत तरह चालू हो चुका है, गवर्नमेंट को इतना लेट याद क्यों है? अब ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से करें। कहाँ लगाए जा रहे हैं टीके? ये अपने अभी 25 फोकल पॉइंट हैं अपने जिले के अंदर, 25 फोकल पॉइंट पर लगाए जा रहे हैं। सभी सरकार उपलब्ध है? सभी सरकारी ने जो 25 फोकल पॉइंट है वो लिस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, उस जगह लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीन जो लगाया जा रहा है ये स्वैच्छिक है या कंपलसरी है? नहीं, स्वैच्छिक इन सेंस मतलब हमको मोटिवेट करना है आप लगवाएं, क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कॉज है डेथ का महिलाओं के अंदर। अगर उससे बचाव करना है तो अपन को वैक्सीन लगाना है। हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहे कि आप फोर्सफुली लगवाइए। स्वैच्छिक आदमी अपनी इच्छा से लगवाता है, क्योंकि उसके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी बताता है तब वैक्सीन लगती है। जो महिला सारी सुविधा हो चुकी है एक्चुअली क्या इस तरह से कोविड वैक्सीन भी लगा था, तो उसके बाद भी इस तरह की बातें हम निकल कर आ रही हैं कि सरकार की तरफ से भी कंपल्सन नहीं था, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लगवाया। तो इस तरह का कोई सर्कुलर आपने जारी किया है कि ये स्वैच्छिक है, लगवाना होगा? नहीं, तो शासन की तरफ से वो तो जो मतलब आदमी अपना ओटीपी बता रहा है तो मतलब स्वेच्छा हुई ना, कंपल्सन तो है नहीं। सेंटर्स पे लगाए जाते हैं, क्या वहाँ पर इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन चस्पा किया? हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन है जो आशा कार्यकर्ता है सिर्फ अपन इसके बारे में बताते हैं, किसी को फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाते हैं कि आप ये टीका लगवाएंगे तो आपको इसमें बचाव होगा बीमारी से। तो अगर आपको लगवाना चाहें तो आप अपना आधार कार्ड अपने लेके चले, मोबाइल नंबर, तो उस पर ओटीपी आता है, आधार लिंक मोबाइल पे ओटीपी बताएंगे तब वो वैक्सीन लगेगा आपको। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्यों बताएंगे ओटीपी? इसमें कोई साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं? इसमें देखिए वैक्सीन में जो मामूली साइड इफेक्ट इसमें जो होते हैं, हल्का बुखार, इंजेक्शन साइड पे हल्का सा मतलब पेन, बाकी इतना कोई मेजर साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। तो शादीशुदा महिलाएं जो उनके लिए भी कुछ स्कीम कब तक चालू होंगी? ये तो शासन स्तर से डिसाइड होगा। अभी तो 14-15 साल का टारगेट है अपन को, उसी में लगाना है। एचपीवी वायरस क्या है, किस तरीके से होता है, क्या जरूरी क्यों है? एचपीवी वायरस जो है ये एक वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर, वॉट्स यानी मसे जैसी बीमारी होती है। चूँकि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए टीका आया है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ये एचपीवी वायरस से होता है और इसी को रोकने के लिए मतलब ये कैंसर के लिए पहली वैक्सीन है जो कैंसर रोकने के लिए बनी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर का कैंसर है, पहला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है। तो इसको रोकने के लिए अगर हम ये कैंसर की वैक्सीन बच्चियों को
पहले ही लगवा दें। पहले से मतलब कि उनके सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले। इसके लिए निर्धारित एज ग्रुप जो है वो 9 से 14 साल का है, जिसमें ये वैक्सीन लग जाए तो बहुत अच्छा है। परंतु 14 साल के बाद भी, जैसे अब वैक्सीन ही अभी लॉन्च हुई है, कुछ महिलाओं की एज इससे ज़्यादा हो गई होगी, कुछ 18 की, कुछ 25 की, तो अगर 14 के बाद भी कोई लगवाना चाहता है तो 14 से लेकर 45 साल की उम्र तक भी ये वैक्सीन लग सकती है। पर हमें इसकी डोजेज़ बढ़ानी होंगी, 3 डोज में ये वैक्सीन लगती है। रही बात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई वैक्सीन, वही वैक्सीन है जो प्राइवेट में लगती है, गार्डासिल 4 नाम की वैक्सीन है, पर इन्होंने एक निर्धारित एज ग्रुप के लिए अभी लॉन्च की गई है, जो कि है 14 से 15 साल की एज ग्रुप। जो बच्चियाँ 14 साल कंप्लीट होकर और 15 साल तक के एज ग्रुप में आ रही हैं, उनको ये वैक्सीन लगवाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। बाकी प्राइवेट में ये वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। इससे ऊपर या इससे नीचे वाले एज ग्रुप के बच्चियां और महिलाएं ये लगवा सकती हैं। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क लगाई जा रही हैं। 14 से 15 साल की बच्चियां वो अपना आधार कार्ड लेके आए। ये चालू हो चुका है 28 फरवरी से, और अभी जिसको जितना टारगेट दिया गया है, जो डोजेज दी गई हैं, वो जब तक हैं तब तक ये वैक्सीन लग रही है। तो ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, सरकारी अस्पतालों में, सब जगह लग रही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर स्वेच्छानंद होते स्त्री रोग विशेषज्ञ, 34 डिस्पेंसरी प्रभारी। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।